सोने की डिमांड हमेशा से भारत में बनी रही है। अब शादी ब्याह हो या फिर कोई त्योहार, यही वजह है कि सोने की डिमांड के साथ साथ उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ती रहती है। सोना आए दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये न सिर्फ कीमत के मामले में बल्कि रिटर्न के मामले में भी गोल्ड काफी आगे निकल चुका है। वहीं अगर आज 3 मार्च 2025 को सोने के भाव पर नजर डाले तो आज देश भर में 24 कैरेट सोने का भाव 86,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड का रेट 79,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके बढ़ते रिटर्न को देखते हुए ही इसमें निवेश की जाने वाली रकम भी लगातार आसमान छू रही है। आजकल लोग सिर्फ फिजिकल गोल्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF जैसे नए ऑप्शंस काफी पॉपुलर हो गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 10 ऐसे गोल्ड ETF कौन से हैं जो आपको बम पर रिटर्न दे सकते हैं। बीते एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न वाले टॉप 10 गोल्ड ETF में पहला नाम UTI गोल्ड ETF का आता है। उसने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को करीब 40% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर LIC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF है। इसके एक साल का रिटर्न 39.17% का रहा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम ADAC गोल्ड ETF का है। उसने इन्वेस्टर्स को बीते एक साल में करीब 39% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसके बाद कोटक गोल्ड ETF का नाम आता है। ये इन्वेस्टर्स को 38.87% का रिटर्न देने में कामयाब रहा और ये रिटर्न पिछले एक साल का है। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं तो फिजिकल गोल्ड की बजाय गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड ETF कितना रिटर्न दे रहा है और इसमें लोगों का इंटरेस्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी के डेटा से भी लगाया जा सकता है। ये बताता है कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट में जो गिरावट जारी है, इसमें इन्वेस्टर्स ने गोल्ड ETF को सबसे सिक्योर मानते हुए इसमें जमकर निवेश किया है। आपने ये तो जान लिया कि कौन सा ETF कितना रिटर्न दे रहा है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि गोल्ड ETF आखिर होता क्या है। दरअसल गोल्ड ETF शेयर बाजार में लिस्टेड फंड होते हैं। ये फिजिकल गोल्ड की कीमत को ट्रैक करते हैं। हर यूनिट 1 ग्राम सोने के बराबर होता है और इन्हें खरीदने और बेचने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। इसकी कीमत सोने की बाजार कीमत के मुताबिक बदलती भी रहती है और इसे NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ही खरीदा और बेचा भी जा सकता है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।